Finally, let us wind up this chapter of gravitation by learning the equivalence between electrostatics and gravitation. ये इक्विवेलेंस समझने से पहले हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पूरा आना चाहिए और ग्रेविटेशन चैप्टर भी पूरा आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस of this chapter electrostatics and this chapter gravitation. सिर्फ वो दोनों चैप्टर का सब कंसेप्ट आने के बाद ही हम लोग इक्विवेलेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन समझ पाएंगे. तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वांटिटी था सोर्स चार्ज कैपिटल Q, वैसे ही हमारे पास ग्रेविटेशन में क्वांटिटी है सोर्स मास कैपिटल M. सोर्स चार्ज मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स मास मतलब सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. अगेन आफ्टर दैट वी हैड अनदर क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्मॉल q विच इज टेस्ट चार्ज, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कर रहे थे. वैसे ही हमारे पास यहां पे है स्मॉल m. Gravitation में we have small m which is test mass by which we test the gravitational field. तो ये हम लोग का पहला इक्विवेलेंस है between charge and mass. कैपिटल Q source charge, कैपिटल M source mass. Source of electric field, source of gravitational field. Small q test charge to test the electric field, small m test mass to test the gravitational field. Then moving on to the second equivalence, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड E का कंसेप्ट देखा था. इलेक्ट्रिक फील्ड E, कोई भी चार्ज अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. तो वैसे ही हमारे पास ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड है, कोई भी सोर्स मास अपने आजू बाजू ग्रेविटेशनल फील्ड E प्रोड्यूस करेगा. देन कमिंग टू थर्ड इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक क्वांटिटी था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपिटल V, वैसे ही वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैपिटल V. ओके, देन फोर्थ क्वांटिटी कूलम कांस्टेंट हम लोग के पास था K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम कांस्टेंट, इसका वैल्यू था 9 × 10⁹ SI यूनिट्स. ओके, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 SI यूनिट्स. ये सब रिवीजन है, ये सब हम लोग कर चुके हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम कांस्टेंट, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे? नेगेटिव साइन शोज दैट टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. दोनों मास के बीच में हमेशा attractive force रहेगा. Then we had Coulomb's law for force between two point charges. Q1 अगर एक चार्ज है, Q2 अगर एक चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस है R. Then the force of attraction or repulsion between these two charges has the magnitude K Q1 Q2 upon R square, where K is Coulomb's constant जो हमने ऊपर देखा. Q1 and Q2 are charges. R is the center to center distance between two charges. Okay, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दो मासेस के बीच में separated by distance R. So in that case it is given by F is equal to G m1 m2 upon R square, and this force is always attractive. Two masses always attract each other with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to the square of distance. ये दोनों लॉ हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है और ग्रेविटेशन में देखा है. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, और उसका फॉर्मूला था KQ/R². हियर स्मॉल q इज टेस्ट चार्ज, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड E टेस्ट करेंगे. कैपिटल Q इज सोर्स चार्ज, जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है. सोर्स चार्ज हैज प्रोड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड,
हम लोग ने ऐसा डायग्राम बनाया था, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज बनाता है कैपिटल क्यू। ओके, फिर वैसे ही हमारे पास ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। अब देखो इक्विवेलेंस से क्या आएगा, जैसे यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे मास है। ओके, ये बताया था मैंने, चार्ज के बदले मास आएगा, कैपिटल क्यू के बदले कैपिटल एम आएगा, स्मॉल क्यू के बदले स्मॉल एम आएगा। ओके, सोर्स चार्ज के बदले सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज के बदले टेस्ट मास। ओके, फिर उसके बाद कूलम कांस्टेंट कैपिटल के जगह पे वी हैव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो कूलम कांस्टेंट के जगह पे वी हैव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। फिर सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू के जगह पे सोर्स मास कैपिटल एम। आर स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज इन बोथ द फॉर्मूलेस। अब देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे जी का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, क्योंकि नेगेटिव साइन अगर मैं माइनस साइन यूज करूंगा तो दैट शोज डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन। और हम लोग ने ऑलरेडी माना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो हम लोग और एक बार माइनस साइन नहीं लगाएंगे। इन वेक्टर क्वांटिटीज वी विल नॉट अप्लाई माइनस जी, वहां पे हम लोग माइनस साइन नहीं लगाएंगे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर है, तो यहां पे हम लोग माइनस चार्ज नहीं लगाएंगे, के को हम लोग माइनस जी नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन। Gravitational force we know is always attractive, so we will not have a minus sign in our results for vector quantities. लेकिन जो scalar quantity है, electric potential V, okay, is defined as work done per unit test charge is kq by r। ये हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। वैसे ही ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V is work done per unit charge, work done per unit टेस्ट मास, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास। फिर के कूलम कांस्टेंट के जगह पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब माइनस जी आएगा। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर में माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग माइनस साइन डाल देंगे। माइनस साइन की वजह से ये जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव आएगा। ओके, फिर सोर्स चार्ज के बदले वी हैव सोर्स मास कैपिटल एम, डिस्टेंस आर रिमेन्स एज इट इज। ओके, फिर उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। दो चार्जेस है Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 अपॉन r। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू मास सिस्टम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r का क्या होगा, माइनस जी। के बदले कूलम कांस्टेंट के बदले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माइनस जी, Q1 चार्ज के बदले M1, Q2 चार्ज के बदले M2, R remains as it is. So this is how we have to deduce the equivalence between electrostatics and gravitation. Further on, we had many more results which we have proved in electrostatics. Electric field due to line charge, electric field due to plain sheet of charge, electric field due to inside a hollow sphere, inside a solid sphere। तो जो भी गॉस लॉ, हम लोग ने बहुत सारे रिजल्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए निकाले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाले थे, ऑल दोस रिजल्ट्स विल बी एग्जैक्टली सेम इन ग्रेविटेशन। सिर्फ वहां पे चार्ज के बजाय यहाँ पे मास आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बदले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। कूलम कांस्टेंट के बजाय वी विल हैव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माइनस जी फॉर स्केलर क्वांटिटीज एंड जी कैपिटल जी 6.67 into 10⁻⁻11 फॉर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर में हम लोग माइनस साइन नहीं लेंगे
because negative sign shows direction. स्केलर में माइनस साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जो कि स्केलर है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जो कि स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर। तो यहां पे हम लोग माइनस जी लेंगे इन स्केलर क्वांटिटीज। So those results, whatever we had derived using Gauss law and many integration and all those things, whatever we did in electrostatics, exactly उसका equivalent हम लोग यहाँ पे result analogy से, equivalence से निकाल सकते हैं by using this substitution। जैसे मैंने electric field k cube by r square, k के बदले gravitational constant, Coulomb constant के बदले gravitational constant, source charge के बदले source mass, तो ऐसा हम लोग equivalence करके we can get all the results that we proved in electrostatics and use them in this chapter